एक बार की बात है, एक घर में सुरेश, उसकी बीवी मनीषा और उसका छोटा बेटा गणेश रहा करते थे। गणेश अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, इसीलिए उसके घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे और गणेश अपने मम्मी पापा से जो भी मांगता था वो उन्हें लाकर देना पड़ता था। फिर वो एक दिन मम्मी पापा के साथ गाँव जाने लगता है और वहाँ की हरियाली देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वहाँ की चहल पहल और उससे वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अरे वाह माँ, ये गाँव तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे दादा दादी का गाँव है। तुम्हारी दादी तो अब नहीं रही, पर दादा यहीं पर रहते हैं अपने चाचा के साथ। हाँ बेटा, तुम्हारा जन्म इधर ही हुआ था और तुम्हारे दादा दादी तो तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी दादी का तो जवाब ही नहीं, वो तो तुम पर जान छिड़कती थी। आखिरकार तुम उसके एक लौते पोते जो थे। सच में? अरे हाँ हाँ बेटा, सच में प्यार करते थे। मेरी नौकरी तो शहर में थी ना, इसलिए मैं शहर चला गया और तुम्हारे दादा दादी को ये गाँव बहुत पसंद था, इसलिए तुम्हारे दादा दादी यही रहने लगे अपने चाचा के साथ। तो चलो ना पापा दादाजी के पास, मुझे दादाजी से और अपने चाचा जी से मिलना है। गणेश वो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इतना बड़ा आंगन और उसमें एक बड़ा सा पेड़ भी था जिसपे फल भी लगे हुए थे और एकदम चारों तरफ खुला नजारा देखने को मिला। गणेश को वहाँ का नजारा देखते ही पसंद आने लगा। अरे वाह पिताजी, हमारा घर तो कितना बड़ा है, काश हम भी यहाँ रहते। कोई नहीं बेटा, हम तुम्हारे हर साल छुट्टियों पे यही आया करेंगे। ये तो तुम्हारे पापा की नौकरी ऐसी है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं आ सकते, वरना हम तो रोज यहाँ पर आते रहते। गणेश ये सब देखकर खुश हो ही रहा था कि अंदर से उसके चाचा और दादाजी आ जाते हैं। आ गया मेरे राजा, कितना बड़ा हो गया है। छोटा था तब देखा था तुझे, कितना बड़ा हो गया है तू तो। अपने दादा की तुझे याद भी नहीं आई? हाँ दादाजी, आपकी बहुत याद आती थी मुझे, इसीलिए पापा से कहकर इधर आया हूँ मैं। पूरी छुट्टियाँ आपके साथ ही मनाऊंगा मैं। अरे हाँ हाँ गणेश बेटा, पूरी छुट्टियां मना लेना, पर अब अंदर चलो, मैंने आज तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाया है। सच में चाचा जी? तो फिर चलो हम अंदर चलते हैं। फिर गणेश और बाकी सभी लोग अंदर चले जाते हैं। गणेश के घर के अंदर जाते ही घर का वातावरण एकदम बदल जाता है, जैसे कि सूने घर में किसी ने जान डाल दी हो। सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। गणेश ने तो घर में जान ही डाल दी है। हमारे तो कोई छोटा यहाँ पर बच्चा है भी नहीं, इसलिए घर सूना सूना सा लगता है। अब गणेश के आते ही सबके चेहरे पर खुशी आई है। घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। सब साथ में बैठकर फिर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद गणेश अपने चाचा जी से कहता है, चाचा जी, मुझे कोई आराम नहीं करना, मुझे पूरा गांव घुमाओ ना प्लीज, मुझे पूरा गांव घूमना है। हाँ हाँ गणेश बेटा, चलो मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाता हूँ। फिर गणेश बाहर अपने चाचा जी के साथ आंगन में चला जाता है। तभी उसकी नजर आंगन में पड़ी एक चीज जामुन पर पड़ती है। तभी गणेश उसको उठाता है। चाचा जी, ये क्या चीज है? अरे बेटा, ये जामुन है। ये पेड़ देख रहे हो तुम, ये तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी दादी ने लगाया था। तब से लेकर आज तक इस पर पहली बार कोई पके जामुन गिरे हैं। जामुन? ये क्या होता है चाचा जी? अरे बेटा, तुम्हें जामुन नहीं पता? शायद शहर में नहीं होते होगे, लेकिन ये गांव में बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक फल होता है, इसे तुम खा कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर गणेश उस फल को खाने लगता है और उससे वो फल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ चाचा जी, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। अरे हाँ बेटे, ये फल तो स्वादिष्ट होते हैं। तुम यहाँ पर जामुन खाओ, मैं घर के अंदर जाकर कुछ काम कर लेता हूँ। फिर गणेश उस पेड़ के आसपास घूमता रहता है और उस पेड़ को बड़े ही ध्यान से देखता है और सोचता है कि कब अपने आप कोई फल गिरे और मैं उसे उठा सकूं। पर बहुत देर हो जाती है और ऊपर से एक भी फल नीचे नहीं गिरता। क्या दादी, आपने कैसा जामुन का पेड़ लगाया है जिसमें से मैं एक भी जामुन नहीं खा पा रहा हूँ? काश अगर आप यहाँ पर होती तो मैं ढेर सारे जामुन खा रहा होता। बस गणेश के इतना कहते ही उसके सर के ऊपर एक मोटा सा जामुन आकर गिरता है। फिर वो नीचे देखता है तो उसे मोटा जामुन दिखता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उस जामुन को झट से उठा लेता है और खाने लगता है। कितना मजा आ गया ये जामुन खाकर, तो कितना बढ़िया था ये जामुन। गणेश पेड़ के नीचे जामुन का मजा ले रहा होता है और ऊपर वो चुड़ैल गणेश को जामुन खाता देख बड़ी खुश हो जाती है। अरे मेरा नन्हा सा पोता, देखो तो कैसे जामुन खा रहा है। मैं तो कब से तेरा इस पेड़ पर इंतजार कर रही थी कि एक दिन तू आएगा और मैं तुझे मीठे मीठे जामुन खिलाऊंगी। तेरा इंतजार करते करते तेरी दादी तो इस दुनिया से ही अलविदा हो गई, पर तुझे जी भरकर मैं प्यार नहीं कर सकी। पर कोई बात नहीं, अब तू आ गया है ना, मैं तुझे ढेर सारे जामुन खिलाऊंगी। फिर गणेश के जामुन खत्म हो जाते हैं
और वो बहुत ही उदास हो जाता है। लेकिन इस बार वो घर के अंदर चला जाता है। तभी पेड़ पे बैठी चुड़ैल, जो इसकी मरी हुई दादी होती है, उसे गणेश का वहां से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो अंदर चला गया, अब मैं क्या करूं? इसे बाहर बुलाना पड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। गणेश अंदर जाकर अपने दादाजी के पास बैठ जाता है और अपने दादाजी से उसकी दादी के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनता है। गणेश अपनी दादी के बारे में कहानी सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है कि काश उसकी दादी अभी जिंदा होती। गणेश को वहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा लगता था। गणेश का पूरा दिन निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। रात भी हो जाती है और गणेश खाना खाकर फिर से उस पेड़ के पास आ जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल गणेश को बाहर आता देख बहुत खुश हो जाती है। गणेश वापस अंदर ना चला जाए, जिससे वो चुड़ैल ढेर सारे जामुन नीचे फेंकने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी रात को ये अपने आप जामुन मेरे पास क्यों गिर रहे हैं? ये तो सच में कमाल हो गया, आज तो मजा आ गया मुझे। फिर गणेश सारे जामुन अपने झोली में भर लेता है। इतने में ही उसके दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? अरे दादाजी देखो ना, ये जामुन कितने मीठे हैं। मैं जैसे यहाँ पर बाहर आया तो ये जामुन मेरे सामने गिरने लगे। क्या सच में? आज तक तो हमने इसमें से एक भी जामुन गिरते नहीं देखा। जामुन गिरना तो बहुत दूर, इस पेड़ पर कभी जामुन पकते भी नहीं थे। आज पहली बार हमने इस पर जामुन देखे। क्या सच में? तो फिर मेरे आते ये कैसे पक गए? क्या पता बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी दादी को पता चल गया होगा कि तुम आ रहे हो, इसलिए उन्होंने जादू से सारे जामुन पका दिए ताकि तुम इसको खा सको। तुमको तो पता ही है, तुम्हारी दादी ने ये पेड़ तुम्हारे होने पर तुम्हारे लिए लगाया था, ताकि तुम जब भी यहाँ पर आओ ये जामुन खा सको। क्या सच में दादाजी, ये दादी ने मेरे लिए जामुन अपने जादू से पकाए हैं? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। फिर दादाजी वहाँ से अंदर चले जाते हैं। फिर गणेश फिर से उस पेड़ की तरफ देखता है। क्या सच में ये जामुन दादी ने मेरे लिए पकाए हैं? पर मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता, उन्हें क्यों नहीं देख सकता? पर कोई बात नहीं दादी, आप जा कहीं भी हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। हाय मेरा बच्चा, कितना अच्छा है, जी करता है अभी इसे गले से लगा लूं, पर क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। अब गणेश ज्यादातर अपना वक्त उसी पेड़ के नीचे बिताने लगता है। उसे उस पेड़ से काफी लगाव हो जाता है। अरे गणेश, क्या तुम यहाँ पर दिन भर बैठे रहते हो? अब अंदर भी चलो, हमें कल सुबह सैर के लिए रवाना होना है, तो पैकिंग भी तो करनी पड़ेगी ना? नहीं माँ, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। अरे क्या बच्चों जैसी जिदे कर रहे हो, जाना तो पड़ेगा ना, हम अगले साल वापस यहाँ पर आएंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। गणेश बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसके घर वाले वापिस से शहर जा रहे होते हैं, पर उसको वहां से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर बेचारा वो कर भी तो क्या सकता है, उसका उस घर में आखिरी दिन होता है। जितना ज्यादा दुख उस गणेश को होता है, उतना ही दुख पेड़ पर बैठी उसकी दादी को होता है। गणेश वहीं पर उदास बैठा होता है। इतने में उसके वहाँ पर चाचा जी आ जाते हैं। अरे गणेश बेटा, मैंने सुना है कि तुम वापस नहीं जाना चाहते। हाँ चाचा जी, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। अरे हाँ गणेश बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलो अंदर चलो, तुम्हारे मम्मी पापा और दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। फिर बेचारा गणेश उदास होकर घर के अंदर चला जाता है। फिर सभी लोग घर के अंदर सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है तो उनके जाने का समय हो जाता है। अरे उदास मत हो मेरे राजा, पापा ने बोला है ना वो जल्दी वापस आएंगे, और अगर नहीं आए ना तो तुम मुझे बता देना, और फिर देखना तेरे पापा की मैं खूब पिटाई करूंगा, और वो भी डंडे से। सच में दादाजी? अरे हाँ हाँ बेटा, सच में पिटाई करूंगा, ठीक है। फिर गणेश वहां से जाकर जामुन के पेड़ को गले से लगा लेता है। मुझे पता है दादी, आप इसी पेड़ पर रहती हो, पर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा यहाँ पर आऊंगा। इतना कहते ही गणेश वहां से चला जाता है और पेड़ पर बैठी उसकी चुड़ैल दादी खुशी के मारे रो पड़ती है।